Hello बच्चों, let's take a given question. The question says in series LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. To keep the resonance frequency unchanged, the new inductance should be. So option A reduced by 3 by 4L. In option B में increased by 2L. Option C increased by 4L. Option D reduced by 1 by 4L. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of series LCR circuit. Series LCR circuit. As a key concept we can write it has to be series LCR circuit. अब यहाँ पे series LCR circuit में we have studied about the resonance frequency और resonance condition. resonance condition basically resonance condition में हमें पता था कि क्या होता है, XL becomes equal to XC, ठीक है, या फिर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर. तो यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है ओमेगा का, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, वेर एल इज द इंडक्टेंस एंड सी इज द कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन को वी विल बी यूजिंग फॉर द गिवन क्वेश्चन. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें बोला गया टू कीप द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनचेंज द न्यू इंडक्टेंस वैल्यू क्या होगी अगर हमने कैपेसिटेंस को चेंज किया सी से 4C पे. सो अगर हम मान लें कि न्यू एंगुलर जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है न्यू वो ओमेगा डैश है. सो इसको अगर ओमेगा से ही इक्वल रहना है, ओमेगा जो हमने इनिशियल मान ली है, लेट्स से ओमेगा इनिशियल है और ओमेगा डैश जो बाद में चेंज के बाद आ रही है. सो हमें क्या करना होगा इंडक्टेंस के साथ, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. सो यहाँ पे अगर हम ओमेगा डैश की बात कर लें, पहले ओमेगा डैश को ही लिख देते हैं डायरेक्टली. ओमेगा डैश को हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन अंडर रूट. एलसी को हमने क्या लिखा है, सबसे पहले इनिशियल को लिख लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे. तो ओमेगा इनिशियली इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, इनिशियल कंडीशन है. अब हमने क्या किया है, कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया है, मतलब सी से 4C कर दिया है. तो हमें इंडक्टेंस को क्या करना होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज, टू मेंटेन सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. सो सी की जगह ये 4C हो गया. एल इस तरीके से अगर हम इसको अब ध्यान से देखें तो हमें एल को क्या करना होगा ताकि ये 1 अपॉन अंडर रूट एल सी ही रहे. तो हमें इसको क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू एल को हमें लिखना होगा L by 4. अगर हम L को L by 4 लिख देंगे तो इट विल बिकम जस्ट इक्वल टू ओमेगा. सो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो इंडक्टेंस की वैल्यू उसको हमें L by 4 चाहिए. L by 4 जब आएगी जब ही ये इक्वल टू ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. लेकिन अब हमें ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है. ऑप्शन में बोला गया reduced by 3 by 4L. So this should be the answer, not option D. क्यों, क्योंकि हमें reduced by बोला गया. So हम 3 by 4L reduce कर देंगे L में से, तब जाके we will be getting L by 4 value. So that is what हमें careful रहना है यहाँ पे, और option A will be the answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.